Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, today we will start exercise 5B of New Candy Mathematics 1, book 1, updated edition. So without wasting time, let's start with question number 1 है हमारे पास. Complete the table for each parallelogram. You can see here कि यहाँ पे कुछ missing values हैं, ठीक है. So हमने ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना है और ये जो आपके पास वैल्यूज या जो आपके पास गिवन है ये क्या है आपके पास पैरेललोग्राम, ठीक है. यानी कि आपको बेस, हाइट और एरिया गिवन है. सो बेस, हाइट और एरिया ये किसकी इंफॉर्मेशन है? पैरेललोग्राम की, ठीक है. सो स्टार्ट कर लेते हैं इसको. सो इन द फर्स्ट यू कैन सी कि बेस आपको गिवन है, ठीक है, और हाइट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड एरिया. अब उसके लिए आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए, ठीक है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट विल बी बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है. बेस मल्टीप्लाई हाइट, यू कैन राइट इट BH. अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें, इन द फर्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं. सो एरिया फाइंड करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बेस एंड हाइट. सो बेस इज 12 एंड हाइट इज 7, यू कैन सी. सो यू कैन मल्टीप्लाई 8 टू गेट, यू विल हैव 84, ठीक. अब नाउ यू कैन चेक इट आउट कि यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है. यानी बेस इज इन सेंटीमीटर एंड हाइट इज इन सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, इट विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक हो गया. सो यहाँ पे हम इसको फिल इन कर देते हैं, अपना टेबल जो है वो कंप्लीट कर देते हैं. 84 cm स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया. नाउ फॉर द B1. बी में आप देखें कि आपको हाइट गिवन है और एरिया गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड बेस. ऑब्वियसली this information is about parallelogram, so you will use the formula for parallelogram, ठीक है. So again I will write here area of parallelogram, base into height. Now what is area? Area is given, ठीक है. area of parallelogram is given, so आप area of parallelogram के यहाँ पे area लिख देंगे, ठीक है. और बेस इज नॉट गिवन, सो बेस तो एज इट इज आ जाएगी और हाइट की प्लेस पे आप हाइट पुट कर देंगे जो कि 6 है, ठीक हो गया. नाउ यू हैव टू फाइंड बेस. आपने ये बेस फाइंड करनी है, ठीक है. सो इट्स मीन ये आपने जो 6 है ना, ये यहाँ से आप कर दें एलिमिनेट, ताकि आपके पास यहाँ पे सिर्फ रह जाए बेस और उसे आप फाइंड कर लें. सो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा. तो 48 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 7, ठीक है. सो बेस आपके पास आ गई 7. सो यहाँ पे हम इसको फाइंड कर लिया, ठीक है. वी कैन राइट 7 सेंटीमीटर, मीटर, बिकॉज हाइट इज इन मीटर, सो बेस इज ऑल्सो इन मीटर. नाउ द सी पार्ट ऑफ इट. सी पार्ट में देखिए बेस गिवन है और एरिया गिवन है लाइक दिस, ठीक है. अब यहीं पे हम इसी को मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ. एरिया क्या आपको गिवन है? 42.9, ठीक है. एंड बेस जो है वो 7.8 और हाइट आपको नहीं गिवन, हाइट आपको फाइंड करनी, ठीक है. सो हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या करें, इस 7.8 को एलिमिनेट करें. सो 7.8 कैसे एलिमिनेट होगा? यहाँ पे ये हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 42.9 के साथ आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो आप कर लें इसको डिवाइड एंड डिवीजन विल गिव यू 5.5, ठीक है.
एंड व्हाट विल बी द यूनिट, इसकी आप यूनिट क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास यूनिट है mm, सो यू विल ऑल्सो राइट हियर दिस। ठीक है, यूनिट्स का आपने खास ख्याल रखना है। सो आवर टेबल इज कंप्लीटेड। Now we have question number 2, and in question number 2 we have complete the table for each trapezium. Earlier हमारे पास पैरेललोग्राम था और अब हमारे पास ट्रेपेजियम है। ठीक है, पैरेललोग्राम में हमारे पास ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल पैरेलल होती हैं, लेकिन ट्रेपेजियम में सिर्फ हमारे पास वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सो व्हाट वी हैव बीन गिवन, पैरेलल साइड 1, पैरेलल साइड 2, हाइट और एरिया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें रिलेटेड टू ट्रेपेजियम गिवन है। सो अब आप देख सकते हैं ए पार्ट में एरिया मिसिंग है, बी पार्ट में हाइट मिसिंग है, सी पार्ट में पैरेलल साइड 2 मिसिंग है। सो वी हैव टू फाइंड। सो उसके लिए आप देख सबसे पहले आपको देखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम it will be 1 by 2 multiply by, you can put the bracket, sum of parallel sides into height. ठीक है, h is height. You can write this formula in short like 1 by 2 sum of parallel side, like side 1, side 2 and then height h. You can write it like this. ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। Now you can see in the first हम ए पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यू हैव टू फाइंड। ठीक है, एरिया आपने फाइंड करना है। सो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 1 by 2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, यानी जो पैरेलल साइड्स हैं, दो पैरेलल साइड्स हैं, साइड 1 और साइड 2। ये देखें, साइड 1 साइड 2। सो इनका आपने कर लेना है सम और मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड हाइट इज 6। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हम क्या करते हैं कि ये ऐड कर, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं और ये 7 + 11 जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, एंड यू विल गेट दिस वन। ठीक, अब आप सिंप्लीफिकेशन के लिए कटिंग कर सकते हैं। 2 और 18 की आप कटिंग कर सकते हैं और 2 और 6 की भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर नॉट पुटिंग द ब्रैकेट सो यू हैव टू यूज द मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीप्लाई साइन यूज किया। सो 2 1 times, 2 9 times एंड 9 into 6 54। सो हमारे पास इसका जो एरिया आ जाता है दैट इज 54। सो हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं, एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर, सो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की यूनिट हमेशा जो है वो स्क्वायर में होगी। नाउ द बी पार्ट, यू कैन चेक in B part what you don't have to find area now. ठीक है, area is already given, parallel side 1 is given, parallel side 2 is given, and height you have to find. ठीक है, so area formula, ये formula वही यूज करेंगे ट्रेपेजियम का, क्या है 1 by 2 into sum of parallel side, यानी दोनों साइड्स को आप ऐड करेंगे into height. Now area is given, so area आप पुट कर दें यहाँ पे, ये देखिए एरिया गिवन है 1 by 2 फॉर्मूला का है वो एज इट इज आएगा, साइड 1 + साइड 2। ठीक है, तो ये साइड 1, ये देखिए साइड 1 साइड 2, 8 + 10 एंड हाइट तो आपको नहीं पता। ठीक है, सो हाइट आपने फाइंड करनी है, सो हाइट विल बी एज इट इज। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 8 18। ठीक है, इनटू हाइट। यू कांट डू इट कि आप ये 2 और 8 को कैंसिल करें, बिकॉज 8 में पहले आप 10 ऐड करेंगे, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी। ठीक है, पहले आपने सम करना है, देन मल्टीप्लीकेशन है। ठीक हो गया, सो नाउ यू कैन सिंप्लीफाई 8 like to 1 times to 9 times. So you are left with 126 equal to 1 into 9 into 8.
So 1 into 9 is 9, 9 into h. ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 आपने मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आया एंड देन h. अब हम क्या करेंगे कि यू हैव टू फाइंड h, सो 9 आप डिवाइड कर दें. ठीक है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ. यू हैव टू मेक h अलोन, उसको सेपरेट करना है तो 9 हटाएंगे. सो व्हाट यू विल डू इज 126 बाय 9 इट विल गिव यू हाइट. ठीक है, सो व्हेन यू डिवाइड इट, इसको आप डिवाइड करेंगे सो इट विल गिव यू 14. सो यहाँ पे आप देखें हाइट आपके पास आ गई है 14. ठीक है, और ये मीटर में आएगी. ठीक हो गया, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास जो है वो पैरेलल साइड 1 भी मीटर में है और पैरेलल साइड 2 भी मीटर में है. ठीक, नाउ यू आर लेफ्ट विद द पार्ट नंबर सी. और पार्ट सी में हम किस तरह से करेंगे, उसी तरह से एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, दैट इज 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H. ठीक है, अब इसमें पैरेलल साइड 2 फाइंड करनी है एंड रिमेनिंग पैरेलल साइड 1 इज गिवन, हाइट इज गिवन एंड एरिया इज गिवन. एरिया इज गिवन, सो एरिया की प्लेस पे आप एरिया पुट कर दें. 1/2 इसी तरह से फार्मूले का है. साइड 1 है जी आपके पास 5 और साइड 2 तो नहीं पता, यानी कि जो S2 है ये आप फाइंड करेंगे. ठीक है, और हाइट आपको पता है दैट इज 8. ठीक हो गया. अब यहाँ पे 5 प्लस S2, ठीक है, यू कांट एड इट लाइक दिस. ठीक है, लाइक टर्म्स नहीं है. सो ये 1/2 मल्टीप्लाई दिस वन टर्म मल्टीप्लाई बाय 8, सो यू कैन कैंसिल आउट 8 to 1 times 2 to 4 times 8. ठीक है, और 1 into 4 will give you 4. 4 into 5 plus S2. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप यहां डिवाइड कर दें. ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विद 5 प्लस S2. ठीक, यानी कि आपने सबसे पहले 4 को रिमूव किया. नाउ व्हाट यू विल डू इज कि आप 72 से 4 को डिवाइड कर देंगे. सो आपके पास आ जाएगा 18. ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस S2. फॉर फाइंडिंग S2 ये 5 रिमूव करें यहां से. 5 कैसे रिमूव होगा, 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है S2 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा जी मल्टीप्लाई, माइनस हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी S2. 18 माइनस 5 आप कर लेंगे, इट विल बी 13 इक्वल टू S2. ठीक, सो S2 आपके पास आ जाएगा 13 और इसकी यूनिट आपके पास आ जाएगी mm. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द टेबल. We have used 2 formulas here, area of parallelogram base into height and area of trapezium 1/2 into sum of parallel side into height. ठीक है, so hopefully students आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. In the next video we will solve the remaining questions of 5B. So take care and Allah Hafiz.